जय श्री कृष्ण। भक्ति के इस प्यारे से सफर में आपका स्वागत है। आज हम साथ मिलकर उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जो हमारी प्रार्थना को, हमारी पूजा को एक नई ऊर्जा और शांति से भर देते हैं। और अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक इशारा है, एक दिव्य संकेत है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपकी ओर आ रहा है और आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए इस संदेश को अंत तक महसूस करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मंदिर जाने के 3 ऐसे गुप्त नियम हैं, ऐसे रहस्य हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। और सच तो ये है कि इन रहस्यों को जाने बिना हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो हमारा पहला रहस्य जुड़ा है मंदिर में प्रवेश करने के साथ। ये सिर्फ दरवाजे से अंदर जाना नहीं है, ये बाहरी दुनिया की सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर अपनी ऊर्जा को प्रभु से जोड़ने का पहला कदम है। तो जब भी आप मंदिर की देहरी पर पहुंचे, एक पल के लिए रुकें और हमेशा अपना दाहिना पैर, अपना सीधा पैर पहले अंदर रखें। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि ये छोटा सा कदम हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को मंदिर की दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ देता है। और बस इसे एक कदम से आपका मन और आपका शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं और आप सच्चे दिल से पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की, मंदिर की वो घंटी। हम सब उसे बजाते हैं, पर क्या हमने कभी उसकी आवाज में छिपी शांति को सच में महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि घंटी बजाते ही बस एक पल में मन में चल रही सारी उथल पुथल कैसे शांत हो जाती है? कहाँ से आता है वो सुकून? देखिए, होता क्या है कि घंटी की ध्वनि एक खास तरह का कंपन पैदा करती है। ये कंपन हमारे दिमाग की चंचल लहरों को शांत कर देता है और हमारे 1000 अलग अलग विचारों को एक जगह पर ले आता है। एक तरह से ये साउंड हीलिंग है जो हमारे मन को गहरा आराम देती है। और अब हम आ पहुंचे हैं तीसरे और सबसे गहरे रहस्य पर। ये भक्ति का दिल है, ये है समर्पण की कला। हमेशा याद रखिए, हम मंदिर कुछ मांगने के लिए नहीं जाते। मंदिर जाने का सबसे बड़ा कारण है ईश्वर से जुड़ना, उनसे एक रिश्ता बनाना। आप सोचिए, जब हम सिर्फ मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना एक लेन देन जैसी हो जाती है। लेकिन जब हम आंखें बंद करके सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं हर उस चीज के लिए जो हमारे पास है, तो हमारी भक्ति एक गहरे और सच्चे रिश्ते में बदल जाती है। क्योंकि सच्ची भक्ति वहां नहीं होती जहां कोई इच्छा होती है। सच्ची भक्ति तो वहां होती है जहां सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। तो यही वो 3 रहस्य हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारी पूजा को संपूर्णता का वो मार्ग मिल जाता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब आप इन 3 बातों को अपनी पूजा में शामिल करते हैं, सही ऊर्जा से प्रवेश, घंटी की ध्वनि से एकाग्रता और धन्यवाद से भरा हुआ समर्पण, तब आपकी पूजा वाकई में पूरी हो जाती है और उसकी शांति आप अपने साथ लेकर घर आते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों तक भी पहुंचाइए। अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और ऐसे ही प्यारे सफर पर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।